चलिए ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, अच्छा। आज हम लोग पहली बार क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 11 की। कोई बात नहीं थी बच्चा, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको डाउनलोड भी मतलब वो भी कर लेना, ताकि हाँ भेज देंगे बाद में। तो हम लोग आज चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अब आप सोचेंगे सर 1 2 3 4 5 6 क्यों स्टार्ट नहीं किया? उसका एक कारण बता रहा हूँ मैं। ये चैप्टर ऐसा है कि थोड़ा आसान है, और चूँकि आप 10th से 11th में आ रहे हैं, तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इस चैप्टर को चुना हुआ है। ठीक है, हाँ, कौन है भाई? आदित्य सोनी। ओके, कैसे हो भाई? अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, अब पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा माइंड नहीं करना, क्योंकि वो सेटिंग वेटिंग में सब ओके। आपको समझना है। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करें, कॉम्प्लेक्स नंबर समझ रहे हैं। ठीक है, रेडी? चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपका चैप्टर क्या है, इसके बारे में समझते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, चूंकि नंबर है, जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट, इसी प्रकार एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। ये किस फॉर्मेट में पाया जाता है? ये a प्लस आई बी के फॉर्म में पाया जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस आई बी। यहाँ a क्या है और b क्या है और i क्या है, इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास, नेचुरल नंबर, इनकी अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना? दीज नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड इनफाइनाइट। हाँ, कौन है? नाम चेंज कर लो अपना, जो भी है नाम चेंज करो बेटा, मतलब अपना रियल नाम डालो, चेंज नहीं करो। हाँ ठीक है, चलिए मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हम लोग अभी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 7 कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर रहे हैं। और इस चैप्टर को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि आप 10th क्लास से 11th में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इजी वे में आपको कुछ समझ में आए, इसलिए मैंने इसको चुना हुआ है। ठीक है, तो जाने कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में पाए जाते हैं? a प्लस आई बी के फॉर्म में होते हैं। तो जिस तरह नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 2, है ना, एंड दीज आर यूज फॉर काउंटेबल काउंट। ऐसे ही आपका होल नंबर होता है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो इंक्लूड हो जाता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ऐसे और भी नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स। तो जिस तरह से इनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर की भी इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक ये और इस पार्ट को बोलते हैं रियल पार्ट, और इस पार्ट को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। अब सबसे अच्छी बात सुनो, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। a प्लस आई बी का फॉर्म आप कैसे पहचानोगे, आप इसको कैसे पहचानोगे, इसलिए चलते हैं क्लास 10th में। ठीक है, इसलिए चलते हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में याद करिए, हमने x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a ये पढ़ा है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब भी हम इसको सॉल्व करते थे, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इसको क्या क्या बोलते हैं? डी, इसको बोलते हैं डी अपॉन 2a। देख लो, रोक दो, स्टॉप कर दो।
मैं ब्रेक कर लूँ? हाँ भेज दूँ। एक बार में सेटअप कर दिया। नहीं सर, उनका नहीं ज्वाइन हो पाया। हाँ एक हल हो गया। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट ईयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ओके, याद रखना, इसके माध्यम से मैं आपको इसका परिचय करा रहा हूँ। ओके, ताकि आप इससे डरे नहीं और इसको पहचान जाए कैसे होता है। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट डी बोला जाता है, ठीक है ना। और इसकी 3 कंडीशन होती थी, याद करिए। डी इज इक्वल टू 0 आ सकता था, इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है, और डी इज ग्रेटर देन 0 भी आ सकती है, और डी इज लेस देन 0 भी आ सकती है। जब इसकी वैल्यू 0 आती थी तो हम बोलते थे द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। जब डी की वैल्यू 0 आती थी, ये 0 हो गया, माइनस बी अपॉन 2a प्लस 0 माइनस बी अपॉन 2a माइनस 0, यानी 2 रूट्स आते थे और वो भी इक्वल रूट्स आते थे। और जब ये ग्रेटर देन 0 होता था तो रूट्स आर रियल रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। हाँ, यहाँ लिख देता हूँ, थैंक यू। ऐसा फीडबैक बनता तो पढ़ाने में चलता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल। यानी को यहाँ पर हमको x की 2 वैल्यू दी थी, याद है, अल्फा एंड बीटा को दे दी। ओके, अब तीसरी कंडीशन आती है when the discriminant is less than 0, यानी कि यहाँ पर हमेशा क्या होता है? नेगेटिव नंबर आता था। कौन सा नेगेटिव नंबर? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर इसके रूट्स बनते थे, इसके रूट्स आर नॉट रियल, सॉरी, रूट्स आर नॉट रियल और बोलते थे रियल, और इमेजिनरी रूट्स बोलते थे। क्या बोलते थे? इमेजिनरी रूट्स। तो जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन में कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म किया। थर्ड कंडीशन ने कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरेट कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए 3x² प्लस 4x प्लस 5 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। y x माइनस बी प्लस 1 अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी 5 3x² प्लस 4x प्लस 5 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फॉर्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। 2 इंटू a। याद रखना, ये हमने अपने से एग्जाम्पल लिया है, इसको कुछ चेक भी करेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। इसका कितना हो गया? -4 प्लस 1 अंडर रूट 16 माइनस 4 3 12 12 5 16। अब इसको लेस करने पे क्या आ गया?
-4 प्लस माइनस प्लस करने पे आएगा 4 44 आ गया। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस अपॉन कितना है 6, यहां भी 6 डाल देता हूं और यहां भी 6 डाल देता हूं। क्लियर? चलो भी जाए ये हो। इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया -44 और प्लस माइनस ही माइनस कितना समझ में आ गया? ओके, अब मजे की बात समझना। अब इसको कंटिन्यू करता हूं मैं यहाँ पर -4 प्लस माइनस, जो -44 है इसको मिल सकते हैं 44 इंटू -1 होल अपॉन 6 और -1 को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, तो -4 प्लस माइनस √44i अपॉन 6 और ये हमने इसका एलसीएम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या एलसीएम सेपरेट कर दिया तो अपॉन 6 चलिए। अब आप देखिए a प्लस b इंटू आई आगे इस फॉर्म में a प्लस या माइनस b इंटू आई, a प्लस माइनस b इंटू आई के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर हुआ? कौन बोल रहे हो, नाम बताइए। सफलता, हाँ बोलिए क्या बोले? F1 नहीं बेटा, ये A है और ये B है। ऊपर बोलिए ये नहीं, ये इसको F लग रहा है। अच्छा, ये F नहीं बेटा, देखो 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 यहाँ क्या लिखा था, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ओके, यहाँ क्या हमारे पास -44 ये स्टेप है ना, इसको लिखेंगे हम लोग क्या 44 इंटू -1 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, ओके। और इसको ले सकते हैं वापस 9 क्लास में जाइए इंटू ऐसा ले सकते हैं। ओके, तो ये √44 आपने लिखा हुआ है और अंडर रूट -1 को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा बोलते हैं इसको। क्लियर? तो इस तरह से ये जो नंबर है इसको हमने a कह दिया प्लस माइनस, और ये जो नंबर है इसको b कह दिया और ये r, तो a प्लस r b की फॉर्म में आ गया। तो जिसके साथ में i लगा होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है और जिसके साथ में i नहीं है वो रियल पार्ट कहलाता है। अर्थात ये रियल नंबर है और ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म हो गया। समझ में आई बात? इसको पहचान लिया आपने कहाँ से आई है कि जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर 3 कंडीशन होती थी। व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। तो जब लेस देन 0 यानी कि रूट की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो नेगेटिव वैल्यू को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब इतनी बात समझ में आ गई। और नहीं भी समझ में आई हो तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अभी कई बार अपन समझेंगे। और ये वीडियो भी पहली बार बना रहे हैं इसलिए टेंशन मत लीजिए। चलिए ठीक है, हाँ बोलो। हाँ सुन रहे ना आपकी बात? हाँ स्कूल में है। सफलता आप ये नए स्टूडेंट हो गया? अरे मुझे मैथ्स में सफलता रेगुलर आते थे आप? अच्छा, ये गौतम भी बैठे हैं क्या? अरे वाह, गुड। चलो अब मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है? इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है?
जो भी बोल रहे हैं जोर से बोलना है। अब आगे सुने इंटरेस्टिंग बात, जिस तरह हम बाकी नंबरों के साथ खेलते हैं उसी प्रकार हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ भी क्या करना है, खेलना है। 8 + IB, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बाकी नंबर से तो क्या करते हैं हम लोग, देखो दो नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और क्या करते हैं, उनमें कंपैरिजन करते हैं, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो वही सारी एक्टिविटीज हम इसमें करने वाले हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आपस में ऐड करेंगे, उनको आपस में लेस करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी कार्रवाई हम इसमें करेंगे। समझ में आया? सही है, सुनो। ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो सबसे पहले समझते हैं आई के बारे में। तो हमने देखा स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज द वैल्यू ऑफ आयोटा। अभी हमने सीख किया था ना पहले, -44 को लिखा था हमने 44 इंटू -1, इसको लिखा था 44 इंटू √-1 और फिर लिखा था कि √44 इंटू किसको बोला, I। तो I मीन्स इक्वल्स टू -1। क्लियर? अब खेल देखो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देख ये चॉप्स दिखाई दे रही है, ये ब्लू चॉप दिख रही है आपको यहाँ पर। चलो उसको मैं उससे ले देता हूँ, वाइट से ले देता हूँ, वो वाइट कर देता हूँ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए I इक्वल टू √-1 है, यहां भी स्क्वायर लगा है और यहां भी स्क्वायर लगा दिया। क्लियर? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I स्क्वायर? रूट से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, -1। एक नई वैल्यू मिल गई हमारे पास, I स्क्वायर इक्वल टू -1। क्लियर? अच्छे समझ में आ गया? अब विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू, okay, with the help of this value we can find many values. Check out. Number one, अब चौक खत्म होने वाली है, हमारी क्लास में चौक बहुत रखवा दिया करो। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I raised to 78। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I raised to 1001। चेक करना है। और एक और लेता हूं मैं, I raised to, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 97। समझ लो बात, जब यहां पर इवन पावर हो तो कैसे ब्रेक करोगे इसको, हम ब्रेक करेंगे I स्क्वायर टू द पावर ऑफ 2 3 जा 6 18 और 2 9 8। 78 को हम 2 raised to 39 लिख सकते हैं। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I स्क्वायर? -1 टू द होल पावर ऑफ 39। अब 1 में कोई भी पावर लगी हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। याद करिए, I स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 into 1 that is 1। 1 की पावर 2 means 3 means 1 into 1 into 1 that is 1। 1 की पावर 4 means 1 into 1 into 1 into 1 that is 1। ऐसे कितनी पावर लगी उसकी वैल्यू क्या आएगी लास्ट में, 1 ही आएगी। लेकिन यदि माइनस लगी हो तो क्या करेंगे, तो -1 into -1। तो इनटू का रूल याद करिए, 9th किसी का था, पहले साइन का, फिर नंबर्स का और फिर वेरिएबल का। तो माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा। यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और 1 बन जाए 1। यहां देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। इससे हमें क्या रिजल्ट मिला है, जिसमें इवन पावर होगी वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी
और जिसमें ऑड पावर होगी वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ -10 की पावर 39 कैसी है? ऑड पावर ही है, तो ऑड पावर पे ये वैल्यू -1 हो जाएगी। और एक क्या स्टेपिंग है? सबसे पहले आई की पावर चेक करिए, इवन है कि ऑड है। यदि इवन है तो उसको 2 की पावर ब्रेक करिए, ठीक। आई स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 रख दीजिए, उसकी पावर 39 लगाइए। फिर ये वाला कॉन्सेप्ट 1 में 2 की पावर होगी 1 ही आएगा, और इवन है तो पॉजिटिव और ऑड है तो माइनस। इसको चेक करते हैं। यहां पर पावर कैसी है? 1001 ऑड पावर है, तो आई की पावर जब ऑड हो तो कैसा करेंगे? आई इंटू आई रेज टू 1000 कर लीजिए, बेस से होने पर पावर ऐड हो जाएगी। ये स्टेप समझ में आ गया? आई रेज टू 1000 को क्या लिख रहे हैं हम लोग? जब बड़ा नंबर तो छोटा कर लेते हैं। आई रेज टू लिख लेते हैं यहाँ पर 101 लिख, चलो 121 लिख दिया, ठीक है, 121 लिख दिया। चूंकि यहाँ ऑड पावर है तो इसको लिखना है हमेशा आई इंटू आई रेज टू 120। क्लियर? बेस से होने पर पावर ऐड हो जाएगी इंटू, है ना। अगला स्टेप, अब चूंकि इवन में आ गया तो ये आई इंटू ऐसे चलेगा, इंटू इसको ब्रेक करना है इस फॉर्मेट में, आई स्क्वायर टू द पावर ऑफ 60। इवन नंबर को हमने 2 की पावर ब्रेक कर दिया। अगला स्टेप है, देखो भाई सर ये उदाहरण मोन्टू करके अलग करते हैं। अगला स्टेप देखिए, आई इंटू आई की वैल्यू -1 टू द होल पावर ऑफ 60। अब 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी, और इवन पावर होने पर ये प्लस हो जाएगा, +1। तो फाइनली ये आई लिखिए पहले, इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ गई? +1, तो आई बन गया आई। तो इस तरह से इसकी वैल्यू। ऐसे एक और देखिए, आर एस टू 97 ऑड नंबर है, तो इसको ब्रेक किया जाएगा आई इंटू आई रेज टू 96, आई इंटू आई रेज टू 96, 96 + 1 97। अब ये इवन ब्रेक हो गया, आई इंटू इसको लिखेंगे आई रेज टू 2 से डिवाइड कर लो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 60। क्लियर? तो फाइनली ये लिखा हमने आई स्क्वायर की वैल्यू -1 टू द होल पावर ऑफ 48। अब 1 की पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1, और इवन होने पर +1 और होने पर -1। तो फाइनली आई लिखा इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो गई? +1, आई बन जा आई इसका आंसर। समझ में आ गया आई का कॉन्सेप्ट? चलो ये तो सिंगल ले लिया मैंने। इसी प्रकार मान लीजिए हम लेते हैं डबल टेबल, इसको रख कर देता हूं। प्लस आई रेज टू 39 प्लस आई रेज टू 42। ये लो 3 स्टेप आ गए, इसको ऐड करना है। तो हमें जो हमने एक स्टेप में काम किया था उन्हीं एक स्टेप में यहाँ भी काम करना है। इक्वल लगाइए, पावर चेक करिए। सबसे पहले आई की पावर क्या है? यहाँ इवन नंबर है, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग आई रेज टू 2 होल पावर ऑफ 7, सॉरी 2 3 जा 6, 2 9 जा 13, 8। अब यहाँ ऑड है, ऑड के लिए 2 पार्ट में ब्रेक करना है, आई इंटू आई रेज टू 38 प्लस यहाँ इवन है तो आई रेज टू 2 टू द पावर ऑफ 21 2 जा, है ना, पावर की पावर होती तो इंटू कर लेते थे, ऐसा ब्रेक हो गया। अगला स्टेप आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रेज टू 39 प्लस
आई इंटू, आप इसको ब्रेक करेंगे चूंकि इवन पावर है, आई स्क्वायर टू द पावर ऑफ 90 प्लस इसकी वैल्यू -1 टू द होल पावर ऑफ 21। बस 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 ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर ऑड पावर है इसलिए -1 प्लस आई इंटू, यह -1 हो जाएगा, इसको -1 है तो ये -1 हो जाएगा, प्लस ये इवन पावर की ऑड है, ऑड पावर है, ये भी -1। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, -1 प्लस माइनस आई बन गया आई -1 और दे हैव सेम साइन, सो दे विल बी एडेड, -1 -2 प्लस आई, दिस इज द आंसर। सो अब हाँ जी, अरे लड़ो मत भाई, ओके चलो कौन कौन है जरा दिखाओ मेरी शक्ल अपनी, समझ में आया? अपने अपने चेहरे दिखाओ। क्या खोल रहा है सर? तो खोले अपना वीडियो खोलो, आप लोग वीडियो खोलिए अपना, ये कैमरा ना, हाँ कैमरा खोलिए, कैमरा खोलिए। ऑन किया है। ये कौन है? आदित्य सोनी। अच्छा, और गजब, ठीक है। अच्छा, सेक्शन ए वाले थे यार ये, बाकी किसी में नहीं खोला। बाकी और कैमरा खोलो और बाकी लोगों को बोलो। चलो कोई नहीं, ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ओके, सो दैट्स फॉर टुडे, टुमारो वी विल स्टार्ट सेम टाइम, टिल देन हैव अ नाइस डे। हाँ बोलिए। नहीं, बाकी लोगों को बोलो ना, लाइट क्लास स्टार्ट करेंगे। लाइट किसी ने मैसेज नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, एडिट करना है। हम लोग कल से